साहबजादों को मैं नमन करते हुए वीर बाल दिवस के अवसर पर सभी लोगों को उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का आभार प्रकट भी करता हूं और आह्वान भी करता हूं। देखिए नाविका जी, ऐसा है कि कल तक मैं सुन रहा था ये डिबेट क्या चल रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बाकी नेता भी यहाँ पर बैठे हैं। कल तक ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ है, इसीलिए सारे इनके ब्राह्मण विधायक एक हो गए। और कल क्या आरोप लगने लगा कि ये ब्राह्मणों की तुष्टिकरण करते हैं, इसीलिए महापुरुषों में भी ब्राह्मण जाति खोजने लगे। हालांकि मैं अभी अब्बास हैदर से पूछूंगा कि ज्ञानेश्वर मिश्रा कौन थे, वो पीडीए समाज से थे, तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। दूसरा फिर मैंने कुतर्क सुना, मतलब महापुरुषों की जाति ढूंढने के बाद एक हमारे मित्र है असीम वकार साहब। असीम वकार साहब का भी बाइट भी आपने चलाया कि 4% को 3 मूर्तियां दे दी, ये तो पंडा प्रेरणा स्थल है। तो इस लॉजिक से नाविका जी, वैसे देश में 80% हिंदू है, पर पार्टी का नाम तो मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो फिर ये क्या मुल्ला दल है क्या? अगर ये पंडा स्थल है तो वो क्या मुल्ला दल है क्या? क्योंकि 85% का तो जिक्र नहीं है आपकी पार्टी के नाम में, केवल वो 15% का जिक्र है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं नाविका जी, जो लोग कहते हैं कि पीडीए की उपेक्षा हुई, वैसे तो मैं बता दूं कि आंबेडकर जी की जो प्रेरणा स्थल है, आंबेडकर जी से जो जुड़े हुए 5 तीर्थ स्थल है, उसको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा लगाकर उनकी जन्म जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम हमने किया। देश की प्रथम आदिवासी महिला आदिवासी राष्ट्रपति देने का काम हमने किया। संत रविदास जी का प्रतिमा और मेमोरियल बनाने का काम हमने किया। मुलायम सिंह यादव जी को सम्मानित करने का काम हमने किया। भगवान बिरसा मुंडा के बाद हमने जो कर्पूरी ठाकुर जी है उनको सम्मान देने का काम हमने किया। जिस प्रकार से देश के केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, बल्कि प्रणब दा हो, चाहे एससी जमीर हो, तरुण गोगोई हो, या विपक्ष के भी बड़े नेता हो, उनको भी सम्मानित करने का काम हमने किया। पर एक पार्टी ने केवल एक परिवार के नाम पे 450 स्कीम रखे। उन्होंने तो ये भी किया नाविका जी, आपको पता है सबसे बड़ा देश का एस्ट्रोनॉट जवाहरलाल नेहरू, जवाहर पॉइंट मून पे रखा था नाम, हमने क्या रखा? शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट। सबसे बड़ा खिलाड़ी पता है कौन था? राजीव गांधी। हमने ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न का नाम रखा। तो मुझे लगता है कि इस डिबेट में पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा मेरे दोस्त अब्बास हैदर से, ये ज्ञानेश्वर मिश्रा जी पीडीए से थे क्या? जब आंबेडकर जी को भूमाफिया बोला था आजम खान ने, तो वो क्या उनका सम्मान था क्या? जब 8 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दलित आइकॉन से हटाकर आपने उत्तर प्रदेश में बदले, तो वो क्या दलितों का सम्मान था क्या? और मैं आसिम वक्कार जी से पूछना चाहूंगा, आसिम वक्कार साहब, आप क्या मुल्ला दल है क्या? क्योंकि आपके लॉजिक के हिसाब से अगर वो तीनों की जातियां देखकर वो पंडा स्थल है, तो आप मुल्ला दल है। बिल्कुल, सवाल एक एक करके, पहले अब्बास हैदर आप जवाब दें। नाविका जी, पहली चीज तो एक बात यहाँ शहजाद जी ने स्पष्ट कर दी कि ये जो प्रेरणा स्थल का नाम इन्होंने दिया है, ये इन्होंने जाति और धर्म की राजनीति के हिसाब से इन्होंने अपनी राजनीतिक मफाद के लिए ये काम किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने मूर्तियां लगाई हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसका नाम आपको प्रेरणा स्थल नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई है उनसे हमारे देश के लोग प्रेरणा नहीं ले सकते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आपकी विचारधारा के लोग हैं, आप उनसे प्रेरणा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप लेते आए हैं। आपको वहां लीलाधर वाजपेयी जी की भी प्रतिमा लगानी चाहिए थी, जो भी ब्राह्मण समाज से हैं, क्योंकि लीलाधर वाजपेयी जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवाही के बाद 5 साल की उन्हें सजा हुई थी बाटेश्वर के कांड में। तो देखिए, ये प्रेरणा देश के लोग जिन लोगों से लेते, आपने नाम ले लिया ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की प्रेरणा, जब उनकी मूर्ति हम लोगों ने इतनी बड़ी लगाई है, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी के नाम से एशिया का सबसे बड़ा पार्क समाजवादी पार्टी ने बनाया, तो हमने वोट के लिए नहीं बनाया। जो हमारे नेता है, जो हमारे हीरोज हैं, वो हमारे राष्ट्र की धरोहर है, वो धर्म और जाति से ऊपर होते हैं। क्या ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जाति आप बताइए, आप जयप्रकाश नारायण जी की जाति बताइए, मधु लिमये जी की जाति बताइए, आप एपीजे अब्दुल कलाम की जात बताइए, आप जो है समाजवादी काशीराम जी की जात बताइए, आप मुलायम सिंह यादव जी की जात बताइए, राम सेवक यादव जी की जात बताइए। देखिए, ये जात धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के हम अपने देश के धरोहरों का जब सम्मान नहीं करेंगे तो कहां होगा? अब ये करना क्यों पड़ा? जब 4 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठ करके बैठक कर रहे हैं, वो कुटुंब जो भाजपा के ब्राह्मणों का है, तो उनके खिलाफ नोटिस दे दिया जाता है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस दे दिया। अगस्त में जब ठाकुरों के कुटुंब था, उसने बैठक करी, तो उसके खिलाफ कोई नोटिस नहीं होता है। तो ये भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में घोर जातिवादिता कर रही है। अब्बास हैदर, मुझे आप बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अब्बास हैदर, आप बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का
अगर स्मारक बनेगा तो उसमें जाति नहीं दिखेगी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का बनेगा तो उसमें जाति दिखेगी आपको। और आप खुद कह रहे हैं कि देश की जो धरोहर है, एक मिनट, देश की जो धरोहर है उनको हमें जाति से और बाकी राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। तो यही तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी आप ही कर रहे हैं। अरे इस देश में सबसे पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब की एक राष्ट्रपति बनी, तो क्या क्या आपने किया? आपने सपोर्ट कर दिया क्या? आपने सपोर्ट कर दिया भैया। एक तरफ मूर्तियां और आइकॉन्स देखिए और दूसरी तरफ असलियत भी देख लीजिए। आप अपनी भी देख लीजिए, इनकी भी देख लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं सवाल असीम बकार साहब से पूछती हूँ। असीम बकार साहब, शहजाद पूनावाला जी ने आपसे सवाल पूछा, आपको 4% नजर आते हैं, बाकी 96% नजर नहीं आते, वैसे ही जैसे 15% नजर आते हैं और 85 नहीं। ये कौन सा चश्मा है आपका जिसमें आपको पूरा भारत एक सा नहीं नजर आता? देखिए, सब अपने अपने हिसाब से आरोप लगाएंगे। मैं यहाँ अपनी बात कहने के लिए आया हूं। अगर मेरी बात में दम होगा तो सब मेरी बात मानेंगे, वरना कोई नहीं मानेगा। मुझे ये साबित करने की कोशिश की गई कि मैं जाति विशेष या ब्राह्मण विशेष के खिलाफ हूं। मैं आपके चैनल पर 2 ब्राह्मणों का नाम ले रहा हूं जो एक धर्म, एक जाति और एक पार्टी से थे, सियासी पार्टी से। एक का नाम है मरहूम शहीद चंद्रशेखर तिवारी उर्फ चंद्रशेखर आजाद जी, और उसी सोशलिस्ट पार्टी के, उसी धर्म के दूसरे ब्राह्मण का नाम है वीरभद्र तिवारी। चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर तिवारी जी को मुखबरी की थी वीरभद्र तिवारी ने कि वो अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए अंग्रेजों से पैसे ले लिए थे और बाद में उनको अंग्रेजों ने घेर लिया फौज ने। तो अब आपको तय करना है कि आप कौन से ब्राह्मण के साथ हैं, चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं या वीरभद्र तिवारी के साथ हैं। ये तो आपका जमीर बताएगा आप किसके साथ हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ हूं, चंद्रशेखर तिवारी के साथ है, वो हमारे सर का ताज है। मैं उनको मानता हूं देश की प्रेरणा, और जिनको वीरभद्र तिवारी को मानना हो माने प्रेरणा। दूसरी बात, मैं दूसरा नाम लेने जा रहा हूं। हमारे देश में मैं जिसको मानता हूं महान, जिसको मैं प्रेरणा मानता हूं, उनका नाम है इंदिरा गांधी। उन्होंने देश गुलाम भारत में रहकर आजाद भारत की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, और जब देश आजाद हो गया और वो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा काम किया कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की 90,000 फौज को घुटने पे बिठाकर उसका समर्पण कराया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके नया राष्ट्र बनाया। किसी ने किया हो तो बता दीजिए। वो है देश की प्रेरणा। जिनको आप प्रेरणा मान रहे हैं, जिनके आप कह रहे हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल, अगर ये देश की प्रेरणा होते और इनको माना जाता तो आज भी हम आप गुलाम होते और अंग्रेजों की हुकूमत होती, हम आप आजादी ना हो पाते। मैं से पूछना चाहता हूं कि वाजपेयी जी की अगर जाति आपने खोज दी और बोल दिया कि 4% के लिए 3 मूर्ति है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आसिम जी कि क्या आपकी पार्टी केवल 15% की पार्टी नहीं है क्या? या आप बता दीजिए कि आप उसको हटाकर हिंदू डाल देंगे या उसको हटाकर भारतीय डाल देंगे, तो उस पर कोई जवाब नहीं। दूसरी बात जो कही गई कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने टाई अप किया था जिन्ना के साथ या मुस्लिम लीग के साथ। नाविका, ये आपके शो पर एक बार मैं फैक्ट चेक करवा देना चाहता हूं। नाविका जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अलायंस था प्रजा कृषक पार्टी के साथ, जिसके साथ फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी का भी अलायंस था। तो क्या सुभाष चंद्र बोस जी जिन्ना के साथ अलायंस कर रहे थे क्या? मुस्लिम लीग के साथ कर रहे थे क्या? पर मैं आपको बता दूं, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर सवाल होता तो नेहरू जी पहली कैबिनेट में नहीं लेते। तो अश्विनी मिश्रा जी, कम से कम ये झूठ फैलाना बंद कीजिए और बोलिए जवाहरलाल नेहरू एस्ट्रोनॉट थे क्या? जवाहर पॉइंट, राजीव गांधी खेल रत्न, आपने कितने लोगों को भारत रत्न दिया जो